तो दोस्तों ये आप देखिए, ये एक छोटा जनरेटर टाइप पर पानी की मोटर हेवी लोड की बताएं तो पानी की मोटर हो गई, घर में लगी हुई जैसे एसी होगी, 2 टन तक एसी चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज बिजली की। बिजली आज एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जिसके बगैर इंसान का जीवन कठिन हो जाता है। और बात करें अगर महंगाई की, तो आज के समय में महंगाई और बिजली की दरें इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम किसान ही नहीं बल्कि एक कर्मचारी की भी कमर तोड़ देती है। इसका आप एक विकल्प मेरे पीछे देख रहे हो, सोलर पैनल। अपने साथ आज मौजूद हैं सौरभ जी जांगिड़, गांव परलिका के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो इनसे जानेंगे कि सोलर पैनल के बारे में, इसका क्या खर्चा आया, क्या इसकी मेंटेनेंस है, कैसे इन्होंने ये लगवाया और कितना इसका सबका कॉस्ट पड़ा और कौन कौन सा इम्प्लीमेंट इसके ऊपर चला सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कब आया कि अपने को सोलर पैनल लगवाना है? ये 2020-21 के अंदर लगवाए थे, क्योंकि उस टाइम बिजली का बिल महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये आता था। तो फिर सोचा भी हर महीने इतने बिल पैसे देने से अच्छा है कि सोलर पैनल बड़ा सिस्टम लगा लिया जाए, जिससे बिजली की कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाए। अभी जो बिजली का बिल आता है वो 0 रुपये हमारा आता है, जिसको लगाए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और जो हमारा सेट है वो पतंजलि का सेट लगवाया हुआ है। 330 वाट के 20 पैनल्स लगे हुए हैं। टोटल 6.5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, मतलब टोटल 6.5 किलोवाट का ये सारा सोलर का सिस्टम लगा हुआ है। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो इस सब का क्या खर्चा पड़ा आपकी? अगर पैनल्स की बात करें तो पैनल लगभग ऐसे मान के चलिए 1.5 लाख के पैनल पड़ते हैं। 350 वाट के अगर 20 पैनल्स अपने परचेज करें। इसके अलावा इनके स्टैंड्स है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा देता है। उसकी मान के चलो आप 2 से 2.5 हज़ार रुपये पर किलोवाट के हिसाब से उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती है। उनका स्टैंड वगैरह का खर्चा आ जाता है, वो लगता है। इसके अलावा हमारा सिस्टम ऑफलाइन है, ऑफ ग्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वर्टर और बैटरीज की भी जरूरत पड़ी है, वो सिस्टम अलग से नीचे रखा हुआ है सारा। अच्छा, इसका टोटल कितना खर्चा आ गया अगर सोलर पैनल की बात करें, सिर्फ सोलर का? सोलर की बात करें, पैनल्स इंस्टॉल करने का जो रूफटॉप पे लगाया उसका कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट है उसकी। 2 लाख। 6.5 किलोवाट का ये अपना सोलर है। तो इसके ऊपर हम घर के अंदर जो उपकरण होते हैं वो कौन कौन से इम्प्लीमेंट या उपकरण चला सकते हैं? इसके ऊपर पानी की मोटर हेवी लोड की बताएं तो पानी की मोटर हो गई, घर में लगी हुई जैसे एसी होगी, 2 टन तक एसी चला सकते हैं। इसके अलावा आटा पीसने वाली चक्की है, 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, वो भी अपने दिन में चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जैसे हीटर हुआ, गीजर वगैरह हुआ, लाइट के चूल्हे वगैरह हुए, अपने एनी टाइम चलाते हैं। और उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो बिल्कुल 0 रुपये आ रही है। मतलब अगर मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि ये जो 6.5 किलोवाट का सोलर पैनल है, इसके ऊपर हम घर के अंदर जितने भी भारी हल्के जितने भी उपकरण हैं वो हम चला सकते हैं। हाँ, ये लगाने के बाद हमें बिजली की आवश्यकता नहीं हुई। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लोड अगर चलाना पड़ जाए तभी बाहर से हम सप्लाई का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ उसको जो मेन सप्लाई आती है घर की, वो हमेशा हमारी बंद रहती है, उसका हम यूज़ नहीं करते। ये आपने कहाँ से परचेज किया? ये जी हमने सरसा से परचेज किए थे, ये पतंजलि कंपनी के है। और इसके ऊपर आपको कोई सब्सिडी वगैरह भी मिली? नहीं, उस टाइम सब्सिडी नहीं थी। घर के लिए सब्सिडियाँ उस गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, तो बिना सब्सिडी के लिए भाई। अगर बात करें इसके मेंटेनेंस की, इसके खर्च की, तो इसका कुछ मेंटेनेंस भी होता है, कुछ सर्विस वगैरह के? सर्विस वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पैनल डैमेज हो जाए तो कंपनी 25 साल की वारंटी देती है कि कोई भी पैनल डैमेज हो जाए, किसी आंधी से टूट जाए, ओलों से ख़राब हो जाए, तो उसमें 25 साल की वारंटी देती है। उसमें कंपनी पैनल अपने को रिप्लेस करके देती है। 25 साल की गारंटी होती है। और इसके अलावा बात करें मेंटेनेंस की, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, 15 से 20 दिन में ऊपर इसमें थोड़ा सा पानी मार के इनको साफ कर देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि इन ऊपर धूल मिट्टी ये जमती रहती है। उसके बाद क्या, लाइट का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। पैनल्स जितने अच्छे साफ रहेंगे, लाइट उतनी ज़्यादा बनती है। अगर बात करें इन पैनल्स की संख्या कितनी है टोटल 20 पैनल लगे हुए हैं। टोटल 20 पैनल है। और इस 20 पैनल पर बैटरीज कितनी लगाई है आपने? हमने 8 बैटरी लगाई है और एक 7.5 kVA का इन्वर्टर लगाया हुआ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, सोलर पैनल है 6.5 किलोवाट का, जिसके अंदर घर में लगे सभी उपकरण, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपकरण, सभी उपकरण हम चला सकते हैं। एक छोटे से बल्ब से लेकर एसी तक भी हम इसके ऊपर उपकरण चला। चलते हैं अब इसकी जो बैटरीज है, जो इसका इन्वर्टर है, वो भी आपको दिखाते हैं और जानते हैं सर से उनकी क्या कॉस्ट पड़ी। और तो आइए दोस्तों, इनका जो बैटरी और जो इन्वर्टर का जो सेटअप है वो आपको दिखाते हैं। आइए। तो सर, ये आपने अभी जो बैटरी लगा रखी है, इनकी टोटल संख्या कितनी है?
टोटल 8 बैटरी लगी हुई है। अच्छा, और इन बैटरीज की अगर कॉस्ट की बात करें तो इन बैटरीज की क्या कॉस्ट पड़ी? ये एक बैटरी इन्वर्टर बैटरी है, ये 12,500 रुपये की है। 200 एच की जो कैपेसिटी इसकी होती है वो। तो इस पर भी कोई गारंटी वारंटी? इनकी 5 साल की गारंटी आता है। अगर बैटरी डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो कंपनी रिप्लेस करके देती है। उनका इंजीनियर आता है, बैटरी चेक करके वो रिप्लेस करके देता है। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये एक छोटा जनरेटर टाइप, इसको हम एक छोटा जनरेटर भी बोल सकते हैं। सौरभ जी, ये क्या चीज़ है? ये इसका इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर जिसे बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी है 7.5 किलोवाट का। तो ये तो एक छोटा जनरेटर टाइप ही हो गया। हाँ जी, छोटा जनरेटर टाइप है। बैटरीज को चार्ज करना, उनसे लोड घर में डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा काम यही करता है। अच्छा, इसके अंदर अपने को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? इसका अंदर यही है, एक तो चार्जिंग, बैटरी को चार्जिंग करना, उसके अंदर घर के अंदर सप्लाई देना। अगर बाहर से, जैसे सर्दियों में अगर ऊपर रोशनी नहीं होती, धूप नहीं निकलती, अगर अपने को लाइट से डायरेक्ट बैटरी चार्ज करनी पड़े तो ये चार्ज अपने को करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ऑटो पावर ऑफ, ऑटो कट वगैरह सब कुछ है? हाँ जी, इसमें सब कुछ है। इसकी क्या कॉस्ट पड़ी? ये लगभग 80-85 हज़ार रुपये का आता है। 80-85 हज़ार। हाँ जी। अगर टोटल, अगर मोटा मोटी हम माने तो एक सोलर पैनल, अगर जैसे अपने को एसी वगैरह नहीं चलानी, तो उसका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? टोटल सोलर और इन सब का मिलाकर, बैटरी और इन्वर्टर भी अपने को अगर बड़े लोड अगर नहीं चलाने हो तो मोटा मोटी मान के चलें तो 2 लाख के आसपास खर्चा मान के चलिए, जिसमें 4 बैटरी लगा के अपने और 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं। पैनल की बात करें तो अपने 10 से 12 पैनल लगा सकते हैं, जिसमें घर के नॉर्मल यूज जो होते हैं, जैसे पानी की मोटर हो गई, घर के जैसे हीटर गीजर वगैरह हो गई, इस तरह के जो भी एप्लीकेंट हो वो सारे चल जाएंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों ये थे अपने साथ सौरभ जी जांगड़ गांव परलिका से, और जो सोलर पैनल की जो जानकारी थी वो पूरी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई। इन्होंने अपने समय में जब ये सोलर पैनल लगवाया था तो उस समय कोई भी सब्सिडी सरकार के द्वारा नहीं मिलती थी, लेकिन आज के समय में सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर सरकार हमें सब्सिडी देती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें। जय किसान, जय राजस्थान।